हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाएंगे अरबिक खाना जिसका नाम है अरबी रान। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन की रान, 750 ग्राम बासमती चावल, एक मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, एक मीडियम साइज अक्खा प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 10 लवंग, जायफल का एक छोटा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून काली मिरी के दाने, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 2 जावित्री और नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक कुकर लेंगे, उसको हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे और फिर बाद में स्लो कर देंगे और उसके अंदर डालेंगे हम मटन की रान। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, प्याज, थोड़ी काली मिरी, जायफल की टुकड़ी, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, जीरा, बड़ी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता, 2 से 3 हरी इलायची, थोड़े से लौंग, एक जावित्री, 2-3 बादियान के टुकड़े और 2 लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इस कुकर का ढक्कन बंद करके हम 8 से 10 सीटी के लिए फुल फ्लेम के ऊपर रख देंगे। 8 से 10 सीटी हो चुकी है और ये देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा मटन गल के तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका मटन बराबर से नहीं तैयार हुआ है तो आप इसे 1 से 2 सीटी के लिए और रख सकते हैं। अब हम कुकर से मटन की रान को निकाल लेंगे एक बेकिंग डिश के ऊपर और बाकी का जो स्टॉक बचा है कुकर के अंदर उसे हम छन्नी से छान लेंगे। अब हमारी छन्नी में जो भी खड़ा मसाला बचा है उसे हम अपने मिक्सर के जार में डाल के उससे अच्छी तरीके से अच्छा पेस्ट बना लेंगे। अब हम हमारे इस मसाले में थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे और इसका अच्छा सा लिक्विड पेस्ट बनाएंगे। अब हम इस पेस्ट को भी अच्छी तरीके से छन्नी में छान लेंगे। हमारा पेस्ट पीसने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है तो अब हम इसमें सूप डाल के इसे अच्छी तरीके से और स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रेन होने के बाद में कुछ इस तरह हमारा सूप दिखेगा। अब हम इस सूप से बनाएंगे हमारे चावल। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर 50 ml हम प्योर घी डालेंगे और उसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम हमारे स्लाइस किए हुए ऑनियन डालेंगे उसके अंदर और उसे अच्छी तरीके से पिंक कलर का करेंगे। जब हमारे ऑनियन इस तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम हमारी चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देंगे। उसमें डालेंगे हम जावित्री, छोटी इलायची, बादियान, बड़ी इलायची, काली मिरी, दालचीनी, तेजपत्ता, शाहजीरा और लौंग डालेंगे और हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब हमारे खड़े मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे हम हमारी चूल्हे की फ्लेम को फास्ट कर देंगे और उसके अंदर हमारा छाना हुआ मटन का स्टॉक उसे हम डाल के उसे अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक का एक उबाल ना आ जाए। अब हम ओवन को प्री हीट करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे। ये देखिए हमारे स्टॉक में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें हमारे धोए हुए चावल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने इस चावल को आधा घंटा पहले अच्छे से धो के स्ट्रेन करके रखा था। अब हम हमारी चूल्हे की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन ढक के हम इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तब तक हम मटन की रान को ब्रशिंग कर लेंगे। मैंने घी लिया है, आप चाहो तो तेल ले सकते हो या बटर भी ले सकते हो। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर।
अब हम हमारी मटन की रान को ग्रिल करने डालेंगे ओवन के अंदर 250 डिग्री सेल्सियस पे 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी मटन की रान किस तरह से ऊपर से ग्रिल हो चुकी है। अब हम इसे ध्यान से पलटी करेंगे और इसे वापस से हम ब्रशिंग करेंगे घी से। अब हम इसके ऊपर फिर से काली मिर्च और नमक स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसे फिर से ग्रिल करने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे। 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं। आप चाहो तो इसमें इस वक्त गार्निशिंग के लिए काजू, बादाम और किशमिश डाल सकते हो। ये देखिए हमारी मटन की रान दोनों तरफ से कितनी अच्छी तरीके से सिक चुकी है। अब हम इसे अपने चावल के ऊपर सर्व कर देंगे। ये देखिए हमारी अरबिक डिश अरबी रान खाने के लिए तैयार है, बिना मसाले के और बिना तेल के। तो आप ये हेल्दी डिश खाइए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।